तो स्टूडेंट ये है क्लास 12 फिजिक्स के पूरे बुक के 70 ऐसे टॉपिक। अगर आपने ये 70 टॉपिक तैयार कर लिया तो आपको इस बार फिजिक्स में 70 में 65 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट अगर आपको भी 27 फरवरी को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है तो बस आज का ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। ये एक वीडियो आपको इस बार फिजिक्स में टॉपर बनाकर रहेगा। जो बच्चे कहते हैं सर जी फिजिक्स में हमें कुछ नहीं आता, फिजिक्स में कुछ बताइए, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं हर साल लाखों बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं, क्योंकि पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर से मैंने 70 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढा है। यही टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लोगे भैया इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। पूरे बुक के 70 टॉपिक, एक एक चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो 27 फरवरी को जाना और फिजिक्स के पेपर में इन्हीं को छाप कर आना, 95% प्लस की मेरी गारंटी है। ये वीडियो देख लिया मतलब 70 नंबर आपका कंप्लीट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया 70 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं पूरे चैप्टर के। एक एक चैप्टर के हम टॉपिक को जानेंगे। ये 70 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहले देखो हम अपने फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भैया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहला है बच्चों कूलाम का नियम। किसी भी फिजिक्स के टीचर से जाकर पूछ लेना, कूलाम का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 15-20 साल से जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना उनसे भी अगर जाकर पूछोगे कि सर हमारे फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी यही कहेंगे कि भैया ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं सर आप बता रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। तो कूलाम का नियम मैंने आपको बताया, ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको पढ़ना है भाई तो सर्च कर लेना कूलाम का नियम, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, इस सारे टॉपिक को अगर प्रिपेयर करना है आप ऐसे सर्च करना वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर। मैंने वन शॉट वीडियो 3 से 4 घंटे का आपको दिया है, वो वीडियो देख लोगे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के। दूसरा देखो भैया डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आता है। देखो एक दो टॉपिक और इसमें लिख लेना जो शायद मैंने ना लिखा हो। आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ लेना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ लेना, ये दोनों टॉपिक आप लिख लेना, ठीक है। मैंने यहां पे बाय द वे नहीं लिखा है क्योंकि यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखा है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा वाला है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो क्वेश्चन आता है कूलाम का नियम, ये लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है। डेरिवेशन ज्यादातर 5 नंबर में आते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो भैया चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, गॉस का प्रमेय। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है गॉस का प्रमेय, ठीक है। गॉस का जो नियम है ये अगर आपने नहीं पढ़ा भाई तो क्या पढ़ा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसका अगर सॉल्यूशन मिल जाता, हमें पीडीएफ मिल जाते, ठीक है, और पेपर का पीडीएफ मिल जाता, हमें वीडियोज किस पे मिलते, वीडियोज व्हाट्सएप पे मिलते, भाई सब कुछ मैं देता हूं। प्ले स्टोर से जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप हमारा है उसको डाउनलोड कर लो, वहां पे मेरा क्रैश कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको ज्वाइन करना है भाई, सारे इंपॉर्टेंट नोट, सारे वीडियो, सारे पेपर चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझसे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो हमारा है ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, ठीक है।
गॉस का नियम। उसके बाद में देखो अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब गॉस के नियम का उपयोग करके आपको अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। मैंने बताया ना कि फुल चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग अगर सर्च करोगे क्लास विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, उसमें ये सारे टॉपिक मैंने कवर कराए हैं। कौन कहता है कि मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है चैप्टर का? देखो अगला 6 नंबर पे आ जाओ बच्चों, ये भी डेरिवेशन है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतने टॉपिक है, 6 टॉपिक जो मेरे हिसाब से हैं ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देख लो 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया, ये सब भी आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे सेकंड चैप्टर पे। चूंकि सेकंड चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तो सबसे पहले आपको विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? विद्युत विभव क्या है? ये देखो V = W/Q0, ये मैंने पढ़ाया था। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, ये आप YouTube पे सर्च करना, पूरा चैप्टर आ जाएगा। और अब जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं ना, वो सारे टॉपिक मैंने उस वीडियो में कवर कराए हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, जैसे अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, वैसे आपको विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और निरक्षीय स्थिति पर भी विभव निकालने को दिया जाता है, वो भी लिख लेना आप लोग। ठीक है, फिर चालक की धारिता भैया C = Q/V मैंने बताया था। ठीक है, चालक की धारिता हो गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक के आकृति व आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संग्रहित कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संधारित्रों का संयोजन कैसे करेंगे भाई? समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखना। 12 नंबर है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत ज्यादा आता है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं भैया कि मैं बोल दिया बस इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इसमें से कितने टॉपिक आते हैं, मुझे भी पता चले कि आपको 70 में से कितने टॉपिक पता है और कितने बचे हैं। मतलब ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स को साइड में रखा है, न्यूमेरिकल्स आपको अलग से सॉल्व करने होंगे, ये ध्यान रखना। बाय द वे इसमें जो टॉपिक्स हैं उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है, देखो इसको आप नोट कर लेना ऊपर स्क्रीनशॉट लेके। चैप्टर 3 पे चलेंगे भाई, विद्युत धारा चैप्टर। आप इसको भी सर्च करोगे यूट्यूब पर कि विद्युत धारा फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा। ठीक है, चलो तो विद्युत धारा में सबसे पहले हमें पढ़ना आखिर विद्युत धारा होती क्या है। I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम धारा कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या है भैया? V = IR। ओम का नियम आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो और ये आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है भाई। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके 12th फिजिक्स में भी ये नियम है। ठीक है, उसके बाद में देख लो 15 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, यानी कि ρ = RA/L। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है? ρ = RA/L। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो चीजें मैं बता रहा हूं बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये 70 टॉपिक वो टॉपिक है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, फिर आता है विद्युत प्रतिरोध भैया। विद्युत प्रतिरोध R = V/I, ओम के नियम से। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विशिष्ट चालकता आता है भैया। विशिष्ट चालकता होता है सिग्मा = 1/ρ।
मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया भैया किरचॉफ का नियम। ये अति लघु उत्तरीय में भी आ जाता है एक नियम, लघु उत्तरीय में भी आ जाता है और विस्तृत उत्तरीय में भी आता है। तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, तो आप सर्च कर लेना किरचॉफ का नियम। शुभम लेक्चरर मैंने दोनों नियम आपको बताए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देख लो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक्स होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, उनको भी पढ़िएगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कम समय में हम बेटर तैयारी कर लेना, तो इन सारे टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना। चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, और सबसे पहले इसमें आता है बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने बायो-सेवर्ट का नियम नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा भाई। बायो-सेवर्ट का नियम, शुभम लेक्चरर ऐसे सर्च कर लेना, आपको ये नियम मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप जल्दी से जाकर सर्च करके देख लो, बाद में पछताना ना पड़े, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नियम है। उसके बाद में एम्पियर का परिपथीय नियम, ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसी चैप्टर में, एम्पियर का परिपथीय नियम। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसको भी पढ़ लेना, और एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग भी होते हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं उसको पढ़ लेना, ठीक है। बस आपका 4 नंबर, सॉरी बस आपका फिक्स है 4 चौथे चैप्टर में। तो आप एक काम करना, बस आप लोग सर्च कर लेना गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, मैंने उसमें पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। इतना ही नहीं, 3 ही टॉपिक नहीं, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने फुल चैप्टर उसमें आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जाकर जरूर देखना। चैप्टर 5 पे हम लोग चलेंगे भैया चुंबकत्व एवं द्रव्य में, और इसमें एक ही टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्पात कोण। और भी टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लेना, बाकी ठीक है, ठीक है। चैप्टर 6 पे चलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के वही टॉपिक लिए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना। मैंने वही टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमारा आता है चुंबकीय फ्लक्स क्या है भाई। जैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं ना, वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक बहुत स्पेशल है, प्रीपेयर जरूर कर लेना, मैं कहूंगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। 24 नंबर पे आ जाओ बच्चों। 24 नंबर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं भाई, जितने भी नियम आप देखो, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, नियम आपको एक भी नहीं छोड़ना है, मतलब सारे के सारे नियम जरूर पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है अभी मैंने बताया, ठीक है। स्वप्रेरण क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्योन प्रेरण क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भंवर धाराएं। इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 6 में बहुत स्पेशल हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखकर अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया। आगे देखो, अब हम चलते हैं 29 यानी कि 7 नंबर चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। देखो इसमें मैंने फुल चैप्टर तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन अलग अलग वीडियोस में आपको अलग अलग क्वेश्चन आंसर जरूर मैंने पढ़ाया है, ये चीजें ध्यान रखना। तो 29 पे आता है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ। ये विभिन्न प्रकार के धारावाही प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं। एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वाटहीन धारा इसी में बहुत ज्यादा पूछी जाती है हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में। ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा आता है भाई, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ठीक है। विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो क्या है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके 7 नंबर प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में इतने टॉपिक बहुत स्पेशल है। देखो मेरा काम है, मैं सोच रहा हूं आपको एक पहले मार्गदर्शन करा दिया जाए कि भाई कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं या बहुत कम पढ़ाई की है, वो इस वीडियो के हेल्प से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ध्यान रखना, कम समय में बेटर तैयारी। और अगर आप चाहते कि मैं इसका फुल सॉल्यूशन दूं, तो बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख देना फुल टॉपिक सॉल्यूशन। मैं पक्का आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। एक वीडियो में अगर नहीं लाया ना,
तो मैं अलग अलग वीडियोस में आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, 8 8 10 10 टॉपिक करके। चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें आप पढ़ लेना मैक्सवेल का समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद हमारा आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 8 में इतने टॉपिक बहुत स्पेशल है। तो फर्स्ट फिजिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर 9 पे चलेंगे अब हम लोग भाई। चैप्टर 9 का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। अब यहां पे जो किरण प्रकाश की चैप्टर है, फिर तरंग प्रकाश की है, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा नंबर के आते हैं। जैसे आपका फर्स्ट में विद्युत धारा चैप्टर 3, चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ये सब बहुत स्पेशल वाले चैप्टर हैं, ठीक है। वैसे इसमें किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें टॉपिक भी ज्यादा होंगे भाई, जब इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक ज्यादा होंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाई स्कूल से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, प्रकाश का परावर्तन है क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये भी पढ़ लेना। अपवर्तन के नियम को भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, अक्सर पूछी जाती है। फिर आपको पढ़ लेना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 39 नंबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म क्या है भाई, प्रिज्म तो आपको पढ़ना ही होगा किरण प्रकाश की में। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, मतलब n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ये वाला फॉर्मूला आपको संबंध दर्शाना है, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर है, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा लॉन्ग है, तो लाजमी है इसमें क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, तो पढ़ना है। 43 गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे निकालें। फिर उसके बाद में पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी कि लेंस मेकर का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होती है भाई, P इक्वल टू 1/f मीटर में, या P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 46 पे आ जाओ, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेरिवेशन है। फिर 47 सूक्ष्मदर्शी, फिर 48 दूरदर्शी या दूरदर्शक, और इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट है। सोच लो पूरी लिस्ट है, 37 से स्टार्ट हुई है और यहां पूरा 49 तक है, ठीक है, 48 तक। 49 वाला जो है ये चैप्टर 10 से है, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। इसमें देखिए हाइगन्स का तरंग सिद्धांत जरूर पढ़ लेना भैया, चैप्टर नंबर 10 में हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। उसके बाद में इसमें 2-3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, और हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों डेरिवेशन अगर आपने कर दिया भाई, यकीन मानिए 5 नंबर आपका फिक्स है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे ना, ये दोनों डेरिवेशन सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ट्रेंडिंग वाले, ठीक है। 53 नंबर टॉपिक है बच्चों, व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, यंग ऐसे लिख देना, यंग का प्रयोग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है प्रकाश का विवर्तन क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 10 में जो है इतने टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना और इनको प्रिपेयर जरूर कर लेना। चैप्टर नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं भैया। चैप्टर का नाम है, क्या है नाम इसका, नाम है भैया वो तरंग प्रकाशिकी। इसमें देहली आवृत्ति जरूर पढ़ लेना, देहली आवृत्ति, काल फलन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इतने टॉपिक बहुत स्पेशल है। जैसे देहली आवृत्ति है, ठीक है, क्या कहा गया था, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाएगी। कार्यफलन, आपतित प्रकाश की वो अधिकतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, कार्यफलन कहलाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। दोनों सेम है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव कहिए या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहिए, ठीक है। इनको मैं अलग अलग वीडियोस में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं भैया। 61 नंबर जो टॉपिक है, चैप्टर 12 जो हमारा परमाणु चैप्टर है उसका ये टॉपिक है, ठीक है। देखो, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 11th में। फिर हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतने टॉपिक परमाणु चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, टॉपिक बहुत स्पेशल ये है। देखो टॉपिक मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी सॉल्यूशन दे देते, तो सॉल्यूशन मैं दूंगा भाई। देखो कुछ भी करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, बाकी कुछ नहीं चाहिए भाई। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जिसका नाम है नाभिक। इसमें अर्ध आयु पढ़ लेना, अर्ध आयु तथा 6 नियतांक में संबंध पढ़ लेना, दोनों में रिलेशन क्या है। फिर नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ लेना। 2 टॉपिक और है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिक चैप्टर में इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अर्धायु तथा 6 नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। इतने टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। फिर हम चलेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा फिजिक्स का। इसमें आप पीएन संधि डायोड पढ़ लेना और 2 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, जैसे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना 71 72 ये आते हैं आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि 70 टॉपिक मैं आपको बताने वाला था, 2 टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। एक चीज और लास्ट में कि इसमें फिजिक्स में और भी टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर में, तो उनको भी प्रिपेयर कर लेना, लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये हाई रेटेड वाले टॉपिक हैं। तो ये पूरे 70 नंबर का जो हमारा पेपर है बच्चों, 70 नंबर का पेपर है वो कंप्लीट होगा। आपको पूरे चैप्टर से इतने टॉपिक जरूर पढ़ने, मेरे कहने का मतलब है ना, ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, इसमें एक भी टॉपिक आप मिस मत करना, फिजिक्स को हल्के में मत लेना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।